हेलो बच्चों, आज हम लोग त्रिभुज चैप्टर के समरूपता की कसौटी की तीसरी कसौटी या चौथी कसौटी कर सकते हैं इसे। पहली कसौटी तो हम लोग पढ़े हैं कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत कोण बराबर हों, यानी एंगल एंगल एंगल। दूसरा एंगल एंगल इसकी लेमा थी, प्रमेय थी कि यदि दो त्रिभुज समरूप हो, यदि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर और त्रिभुज समरूप हो। तीसरा हम लोग पढ़े थे साइड साइड साइड। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाएं के समानुपातिक हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं साइड एंगल साइड। साइड यानी भुजा, कोण, भुजा, यानी एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्विष्ट करने वाली भुजाएं समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी कि साइड एंगल साइड, ये प्रमेय नंबर 5 है, त्रिभुज की समरूपता की कसौटियां। कसौटी नंबर, अगर इसको हटा दें तो कसौटी नंबर 3 है। ये प्रमेय थी, इसकी भी चर्चा किया गया है पिछले वीडियो में। तो पहले क्या करते हैं, इसके लिए दो त्रिभुज बना लेंगे। ये त्रिभुज ए बी सी और एक थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, समरूप सिद्ध करना है डी ई एफ। तो दिया है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में, देखिए यहीं से यदि एक त्रिभुज का एक कोण तो कोण ए बराबर कोण डी दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तो बराबर कर दिए, तथा इन कोणों को अंतर्विष्ट करने वाली भुजाएं, इन कोणों को अंतर्विष्ट यानी ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ करने वाली भुजाएं समानुपाती हों तो सिद्ध कीजिए कि दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो ये हमें सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो हम सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ के। अभी तक यदि आप पेन कॉपी लेकर नहीं बैठे हैं तो मेरे साथ साथ बैठें, लिखते रहें, जिससे कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। और तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो अगर त्रिभुज के दिखा दें कि अर्थात हम सिद्ध कर दें कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ, यही हम सिद्ध कर दें तो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। यदि एक त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप हो जाता है। यहाँ हमारा टारगेट ये है, ये लिखा गया है। अब यही बात समझ में नहीं आती, करना क्या है। तो इसके लिए हम क्या करें, तो इसके लिए पहला काम है कि हम एक कोण दो भुजाएं समानुपाती दिए जो दिया गया है वहीं से स्टार्टिंग लेते हैं। तो पहले हम रचना कर लेते हैं। एक तो रचना क्या है, देखिए वही जिसे रचना है कि इस भुजा के बराबर इसमें से काट लेते हैं और ये पी क्यू काट लिए और पी क्यू को मिला दिया। तो क्या लिखेंगे, इसी को भाषाबद्ध कर देते हैं रचना में। भुजा डीई में से, पीछे लिखा गया, पीछे वाले प्रमेयों में देखेंगे ए बी बराबर डीपी तथा भुजा डीएफ में से
AC बराबर DQ काटा, PQ को मिलाया, इतनी बात तो एकदम स्पष्ट समझ में आ गई होगी। अब कुछ दिखने लगा है तो उपपत्ति देखिए, प्रूफ। प्रूफ क्या है? दोनों त्रिभुज ले लेते हैं, ABC और DPQ। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DPQ में पहला काम, इसको सर्वांग दिखाइए। तो सर्वांग की शर्त यही वाले लेंगे, AB बराबर DP दिया है, नहीं, AB बराबर DP यहाँ रचना से दिया नहीं है, रचना से। और क्या दिया है? कोण A बराबर कोण D, कोण A बराबर कोण D दिया है, और AC बराबर DQ, ये रचना से। इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DPQ कैसे? साइड एंगल साइड, यानी एक त्रिभुज के साइड एंगल साइड सर्वांग समता की शर्त है। यदि एक त्रिभुज के दो भुजाएं तथा उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजाएं तो उनके बीच के कोण के बराबर त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, वही शर्त यहाँ पर। अब इतना हो गया तो इसमें अब इसके बाद कुछ निष्कर्ष निकलेगा, CP/CT निकलेगा। क्या निकलेगा वो देखते हैं। इस आधार पर यह कोण जो होगा इस कोण के बराबर हो जाएगा, इसलिए कोण ABC बराबर कोण DPQ यानी CP/CT सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और एवं दूसरा होगा यह कोण जो है इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो कोण DQP नहीं, कोण ACB बराबर कोण DQP, ये CP/CT। या इसको लिख सकते हैं कोण B बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण P, और कोण C बराबर या कोण C बराबर कोण Q। ये समीकरण को 1 कर देते हैं, समीकरण नंबर 2 कर देते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए, परंतु दिया है, अब इसका प्रयोग कर रहे हैं। AB बटे में DE बराबर AC बटे DF दिया है। देखिए ये दिया है, इसलिए AB का मान जो है DP, यानी इसलिए जो है DP बटे DE बराबर हो जाएगा AC का मान हम लोग का लिखे हैं DQ बटे DF। देख, अब यहां पर हम पहुंच गए, लेकिन ये इसलिए PQ समांतर BC, यह थेल्स प्रमेय के विलोम से
फेस प्रमेय का विलोम क्या है? यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करें तो वह तीसरी भुजा के समांतर होता है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात ये वाला में विभाजित करें तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगा, यानी यह समांतर ये हो जाएगा, यानी कोण P जो है कोण E के बराबर हो जाएगा, कोण Q कोण F के बराबर हो जाएगा। इसलिए कोण P बराबर कोण E तथा कोण Q बराबर कोण F, परंतु कोण P, यहां देखिए कोण P बराबर कोण B, परंतु कोण P बराबर कोण B, इसलिए कोण P बराबर कोण E बराबर कोण B, इसलिए कोण B बराबर कोण E। कैसे? P बराबर B, अब P बराबर E, तो बाएं पक्ष बराबर है देना, तो B बराबर E, और यहीं से परंतु कोण Q बराबर कोण F, इसलिए कोण C बराबर कोण F। देखिए यहीं सिद्ध करना था, कोण A बराबर कोण D यहां से, और कोण A बराबर कोण D दिया है, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF के लिए, यानी एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो गए, इसलिए त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए। तो ये सर्वांग समता की ये तीसरी कसौटी थी, इसको आप भली भांति तैयार कर लीजिए। तीनों कसौटियों को बहुत महत्वपूर्ण है, यह प्रश्नों को हल करने में बहुत सहायक होगी। प्रश्नावलियों को हल करते रहिए। जो प्रश्न नहीं आता है आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। लास्ट में जब सारी प्रमेय खत्म हो जाएंगी तो मैं प्रश्नों का हल एक ही साथ करूँगा, या लाइव आकर आपके प्रश्नों को मैं हल कर दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आज तक अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तुरंत सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।